आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। आप इस शो का लुत्फ उठा रहे हैं CNBC आवाज़ और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो में। डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। दोनों इंडिसेस में आज शुक्रवार के दिन एक वीकेंड से पहले बिल्कुल दायरेबंद ट्रेड है। आपके सामने निफ्टी 40 अंक ऊपर 17,350 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और आज की ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर आपको दिख रही है लगभग 160 अंक। निफ्टी बैंक प्रस्तुत है आपके सामने 0.7% की वृद्धि। ये इंडेक्स आपके सामने 37,800 के आसपास ट्रेड करता हुआ लगभग 700 अंक के दायरों में फिलहाल स्क्रीन पर। सारे इंडिसेस आपको 0.5 से 0.5% के दायरे में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल बेयर्स के फेवर में है 1:2 आपके सामने और आप खासी मूव्स आते हुए देख रहे हैं निफ्टी के कुछ हैवी वेट काउंटर्स में, जिसकी वजह से ये इंडेक्स संभला हुआ है। HDFC, L&T और ICICI बैंक के साथ साथ एक्सिस बैंक काफ़ी सपोर्ट देता हुआ निफ्टी को। ये तो ब्रॉड व्यूज़ हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हर्षिता जी भी जुड़ी हुई हैं, वो आपको बताएंगी उनकी नज़र में क्या क्या आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आज की रिकवरी पर ही नजरें बनी हुई है शैल, और शुक्र है शुक्रवार है क्योंकि ये हफ्ता बहुत ही सीमित दायरे वाला रहा और ज़्यादा कुछ किया नहीं, शांत रहा है निफ्टी, कभी ऊपर तो कभी नीचे, और बार बार हम देख तो रहे थे 17,500 की तरफ लेकिन फंसे हुए थे 17,200 के दरमियान। आज 17,350 के ऊपर ट्रेड देखने को मिला है, तो एक मजबूती का थोड़ा सा इंडिकेशन जरूर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 1:1 है, लेकिन इस समय हम नॉर्मली कार्यक्रम की शुरुआत में देखते हैं कि विदेशी बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, तो आप गौर करिएगा। डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है कि कुछ मजबूती के साथ ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा, और उस मजबूती की वजह यही है कि फिर अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि रशिया यूक्रेन के करीब से अपनी सेनाएं वापस लेता हुआ दिखाई दिया, और माना यह भी जा रहा है कि अगले हफ्ते US और रशिया की बैठक होने वाली है, एक मीट होने वाली है। उसी के तर्ज पर एक पुल बैक ग्लोबल मार्केट्स में, खासतौर से भारतीय बाजार, फ्रांस, जर्मनी और साथ ही साथ आपका UK के मार्केट में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। डाउ फ्यूचर्स 180 पॉइंट ऊपर। लेकिन हमारे जानकारों से अब रूबरू होते हैं जो आपको बताएंगे कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए आज के दिन इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। राजेश सातपुते को जोड़ेंगे हम कार्यक्रम में। अमित सेठ भी आपको बताएंगे कि आपकी रणनीति होनी चाहिए। मानस जायसवाल हर रोज की तरह साथ देंगे। आशीष बहेती भी हमारे साथ जुड़े हैं आज। इसके अलावा कविता जैन आज जुड़ने वाली है दोपहर में हमारे साथ इंदौर से, और कुणाल रामभ्या को भी शामिल करेंगे कार्यक्रम में। राजेश अग्रवाल हमारे साथ होंगे एक फंडामेंटल्स पर अपना नजरिया देने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में इस हफ्ते जिस तरह का हमने पेन देखा है मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने कुछ किया नहीं, पेन उसका ज्यादा था। ऐसा पेन नहीं था कि मार्केट बेहाल था, कुछ किया नहीं, उसी का दर्द ज्यादा, और जैसे कैसे अपने पोर्टफोलियो को संभाले रखने की कोशिश ज्यादातर लोगों ने की है। हम लोग सिर्फ 90 मिनट दूर हैं क्लोजिंग पर हर्षिता जी, और आप देखिए कोई भी काउंटर 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर आपको नहीं दिखा रहा। ना ही प्रतिशत आपको बढ़ता हुआ या घटता हुआ दिखेगा, और ना ही आप यहाँ पर कोई वॉल्यूम एक्शन देख रहे हैं। TCS टॉप ट्रेडेड काउंटर है 0.4% ऊपर, 971 करोड़ का यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है। कभी कभी 3-4 घंटे में ही इतना वॉल्यूम आ जाया करता था। HDFC और इन्फोसिस साथ ही साथ SBI ये बचे हुए स्टॉक्स हैं जहां पर आप 500 से 650 करोड़ रुपए का टर्नओवर आते हुए देख रहे हैं। चलिए अब बिना विलंब के आपको अपने टेक्निकल पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ मंच पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं राजेश सतपुते जी, आशीष बहेती जी, कविता जी, अमित सेठ साहब, और आपके सामने कुछ ही समय में आते हुए दिखेंगे राजेश अग्रवाल जी, और आपके साथ जुड़ रहे हैं फिलहाल अमित सेठ। आशीष बहेती साहब को जोड़िए, डायरेक्ट साहब स्क्रीन पर दिखाइए, और उनसे जानने की चेष्टा करते हैं कि किस तरीके से वो अपना समय बिता रहे हैं कल सुबह से। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कहीं कोई भी